बॉडी मिले या पैराशूट के कुछ फटे हुए हिस्से मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। एफबीआई एजेंट रिचर्ड टोसो का मानना था कि कूपर उस रात इस नदी के ठंडे पानी में डूबकर मर गया होगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, जिस 8 साल के बच्चे को ये नोट्स पड़े हुए मिले थे, उसे इनाम के तौर पर कुछ पोर्शंस इन्हीं नोट्स का दिया गया। और साल 2008 में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने 15 नोट्स को बेचा, ऑक्शन किया ऑनलाइन, और इन $20 नोट्स के बदले उसे $37,000 मिले। क्योंकि कूपर का केस दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इन नोटों को पाने के लिए इतने सारे पैसे देने को तैयार थे। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि चलो प्लेन से कूदने के बाद कूपर के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन ये कूपर एक्चुअली में था कौन? कुछ तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास कि ये बंदा कहां से आया था, इसकी क्या आइडेंटिटी है। एफबीआई के पास इस सवाल का जवाब पता करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। कूपर के द्वारा छोड़ी गई एक टाई और टाई क्लिप थी। वो टाई क्लिप एक्चुअली में गोल्डन थी और उस टाई क्लिप में कुछ स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले थे। मार्च 2009 में एक रिसर्च टीम इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को रिसर्च करने लगी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इस टीम में एक पेलियंटोलॉजिस्ट मौजूद था, एक साइंटिफिक इलस्ट्रेटर, एक मेटलर्जिस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर रखकर इन पार्टिकल्स को जांचा। इस टाई क्लिप में कुछ पोर्शन अनअलॉयड टाइटेनियम का है, कहीं पर एल्यूमिनियम, कहीं पर टाइटेनियम एंटीमोनी अलॉय। इनकी फाइंडिंग्स ने सजेस्ट किया कि कूपर किसी केमिकल या मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था या फिर किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में। शायद वो खुद बोइंग में ही काम किया करता था, क्योंकि ये जो अनअलॉयड टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था, उन दिनों में ये एयरक्राफ्ट की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता